अगर आज आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आप वर्ल्ड के 1% लोग में आते हो। और अगर आज आप अपने लाइफ का बस 10-15 मिनट यहाँ दे दोगे तो ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे होगा। ये मेरा वादा है आपसे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया में 70 से 80% लोग को तो पता ही नहीं है कि एआई क्या है। और आप एजीआई सीखने आए हो, एजीआई के बारे में नॉलेज लेने आए हो, तो मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो के बाद आपके पास दुनिया में और लोग के मुकाबले 10x ज्यादा नॉलेज होगा। ट्रस्ट में, अगर आज आप ये वीडियो पूरा देख लिए बिना स्किप किए, अपने लाइफ का बस कुछ मिनट यहाँ दे दिए, तो आप 0.01% में आ जाओगे। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में ऐसा नॉलेज, ऐसा इंफॉर्मेशन दूंगा, वो भी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल रॉ, बिना कोई टेक्निकल वर्ड के, बिना कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड जो आपको ना समझ आए। मैं ऐसा इतना आसानी तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा और आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी को भी बता सकते हो कि एजीआई क्या होता है, और वो भी पूरे 1, 2, 3, 4 घंटे। आपको जितना मन उतना आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसके बारे में। तो चलिए समझते हैं कि ये एजीआई क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सुनो, ये जो आज का एआई है, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, मिडजर्नी, ये सब को बोलते हैं नैरो एआई। और अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप बोलोगे जो एजीआई है ये एआई का पप्पा लगता है। एआई का फंडा सिंपल होता है, एक ऐसी मशीन जिसको डेवलपर्स स्पेसिफिक काम सिखाते हैं, जैसे बिल्ली में और कुत्ता में पहचान करना, तुम्हारे लिए कैप्शन लिख देना, तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिख देना, थोड़ा कोडिंग कर लेना, एडिटिंग कर लेना। इसको बोलते हैं नैरो एआई, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम में ही एक्सपर्ट है। ये सब चीज सुन के कितना स्मार्ट लगता है ना लोगों को कि वाह एआई कितना स्मार्ट है, क्या क्या नहीं कर सकता, इतना सारे कामों को कर ले रहा है। पर ये सिर्फ एक स्पेसिफिक काम को ही कर सकता है। पर ये सब चीज एजीआई के सामने बिल्कुल बच्चा जैसा लगता है। एजीआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि इंसान के जैसा सोच सकता है, समझ सकता है और उस काम को कर सकता है और उसे अडॉप्ट भी कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आपको टीचर के जैसा पढ़ा सकता है। अगर आप इमोशनल फील करते हो, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो एक अच्छे दोस्त के जैसा आपको ये समझा सकता है क्या गलत है, क्या सही है। और अगर आप कोई बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, तो ये आपको गाइड कर सकता है, वो आपको बता सकता है इस बिजनेस के बारे में, वो आपको A to Z नॉलेज दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, और यहाँ तक गाइड भी कर सकता है कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है। और ऐसा कौन करता है? एक इंसान के अंदर ऐसा पावर होता है कि वो आपको पढ़ा भी सकता है, समझा भी सकता है और बिजनेस में गाइड भी कर सकता है। तो ये एजीआई भी कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये इंसान के जैसा सोच सकता है, समझ सकता है और उस काम को कर सकता है। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल से समझो कि जो एजीआई है उसके अंदर इंसान के जैसा जनरल दिमाग कैसे होता है। इसको आप एक छोटे बच्चे के एग्जांपल से समझो कि जब माँ होती है शुरू में बच्चे को सिखाती है ABCD, तो क्या बच्चा जिंदगी भर ABCD पढ़ते रहता है? बाद में वो क ख ग घ भी सीख लेता है, आ ई ई भी सीख लेता है, गाना भी गाने लगता है, दौड़ने भी लगता है, सिंगिंग भी कर सकता है, डांसिंग भी कर सकता है, मतलब कि वो बहुत सारा काम को कर सकता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका जो दिमाग है, इंसान का जो दिमाग होता है वो जनरल इंटेलिजेंस होता है, वो चीजों को खुद से सीखता है। एक बार अगर कोई चीज इसको सिखा दिया जाए तो वो फिर खुद से चीजों को सीखने लगता है। बस यही फर्क है इंटेलिजेंस में और जनरल इंटेलिजेंस में। जैसे जो आज का एआई है, जैसे कि आप कोई एडिटिंग का टूल ले लो, जो एडिटिंग का टूल होता है वो एडिटिंग तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन क्या वो चैट जीपीटी के जैसा आपसे बात कर सकता है? नहीं कर सकता है। या फिर आप ऐसे समझो कि जो चैट जीपीटी जिस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देता है, जिस तरीके से आपसे बात करता है, कोई एआई का जो एडिटिंग टूल होता है वो आपसे बात कर सकता है? नहीं कर सकता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों कम पावरफुल हैं। जो एडिटिंग का ऐप है वो अपनी जगह पे बहुत पावरफुल है और जो चैट जीपीटी है वो अपने जगह पे बहुत पावरफुल है। पर प्रॉब्लम क्या है कि दोनों एक दूसरे को काम को नहीं कर सकते हैं। चैट जीपीटी का काम एडिटिंग का टूल नहीं कर सकता और एडिटिंग का जो टूल है वो चैट जीपीटी का काम नहीं कर सकता है। दोनों का जो काम है वो बांटा हुआ है, दोनों एक स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट हैं। दोनों का जो दिमाग है अलग अलग काम में एक्सपर्ट है। जो दोनों के डेवलपर्स हैं उसको अलग अलग चीज की ट्रेनिंग दी है, इसीलिए बस वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरा के काम को नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए उसको बोलते हैं नैरो एआई। नैरो एआई का मतलब कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट हो, वो दूसरे काम को नहीं कर सकता है। और इसी प्रॉब्लम के चलते साइंटिस्ट यहाँ पे अपना दिमाग लगाते हैं, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो ये दोनों काम को कर सकता है, और इस काम को करने के लिए उसका कोडिंग को बार बार चेंज नहीं करना पड़े या उसको बार बार ट्रेनिंग नहीं देना पड़े। वो एक ऐसा सिस्टम हो जो वो सारे कामों को कर सकता है बिना कोडिंग चेंज किए, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो खुद से सोच सके, खुद से सोच के डिसीजन तक ले सके। क्योंकि उनका ड्रीम है एक ऐसा मशीन बनाया जाए जो हर सब्जेक्ट को समझे, मेडिसिन, लॉ, फिजिक्स, साइकोलॉजी, वो खुद समझे और खुद से रिसर्च करे, खुद से रिसर्च करके वो नया मेडिसिन बना ले, वो खुद से डिसाइड करे कि कौन सा डिजाइन बेस्ट है, वो खुद से रिसर्च करे और खुद से एक्सपेरिमेंट करके चीजों से चीजों को और बेटर बना ले। मतलब कि एक ऐसा मशीन जो खुद से डिसीजन ले सकती है, खुद से डिसाइड कर सकती है और खुद से सोच के एक्सपेरिमेंट कर सकती है। वो इन नैरो एआई के जैसा किसी एक स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट मत हो। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एजीआई के कितने पास हैं, और इसका आंसर शायद किसी को नहीं पता। क्योंकि जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, आप खुद देख रहे हो आजकल का एआई कितना एडवांस हो गया है यार। मतलब चैट जीपीटी को ही ले लो, आप मिडजर्नी को ही ले लो, या फिर ऐसे ऐसे भी बहुत सारे एआई आ चुके हैं जो खुद से कोडिंग कर देते हैं। ऑलरेडी लोगों में बहुत ज्यादा फियर है अपने जॉब को लेके कि मेरा कब जॉब चल जाएगा पता नहीं। ये एआई ही इतना एडवांस हो गया है, तो हम इस बात से एकदम इनकार नहीं कर सकते कि शायद हम एजीआई के बहुत पास हैं। कभी भी ये आपको सुनने के लिए मिल सकता है कि एजीआई लॉन्च हो गया। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, जिस तरीके से इधर 4-5 सालों में दुनिया ग्रो की है, मतलब कुछ भी बोलना इम्पॉसिबल नहीं होगा। आज का जो एआई है, नो डाउट वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, पर उसकी जो प्रॉब्लम है उसे बहुत ज्यादा डाटा की जरूरत पड़ती है। वो उसको बहुत ज्यादा तरीके से पैटर्न को समझना पड़ता है। वो डाटा, पैटर्न, इन सब चीजों को समझ के डिसीजन लेता या किसी काम को करता है। उसके अंदर इंसान के जैसा सोचने की, समझने की, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग बोलो या रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग बोल दो, अभी एआई में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उस पे अभी हमारा कंट्रोल है, उस पे हमारा गार्जियनशिप है। हम कैसे कंट्रोल करेंगे, एआई कैसे काम करेगा, अभी ये इंसानों के कंट्रोल में है। हम उसे जैसा डाटा देते हैं, जैसा पैटर्न समझाते हैं, वो उस तरीके से काम करता है। पर भूलो मत कि वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर भी डिसीजन लेने का क्षमता होता है। शायद अभी हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है, पर फ्यूचर का किसी को नहीं पता। क्योंकि आप टेस्ला कार को ही ले लो ना, ये जो टेस्ला कार है उसको एक बार ट्रेनिंग दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कितना भी ट्रैफिक हो, कितना भी रोड खराब हो, वो चलता है ना, बिना ड्राइवर का चलता है। उसको पता है कब ब्रेक लेना है, कब मुझे राइट लेना है, कब मुझे लेफ्ट लेना है, कब मुझे इंडिकेटर देना है। उसके अंदर इतना पावर है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि कैसे काम करना है। तो आप सोच रहे हो एआई ही कितना एडवांस है, कितना इंटेलिजेंट है, तो फ्यूचर में हमारा उसके ऊपर कंट्रोल होगा नहीं होगा ये अभी कोई नहीं बता सकता है। पर इतना तो श्योर है कि जब एआई इतना एडवांस है, तो जब एजीआई आएगा तो एजीआई का लेवल क्या होगा आप सोच सकते हो। मुझे तो सोच के डर लगता है कि एजीआई का लेवल क्या होगा, जिसके अंदर खुद से सोचने की पावर हो, वो खुद से डिसीजन ले सकता है और बहुत सारे काम को कर सकता है, वो भी एक साथ। मतलब ऐसे समझो कि एक ऐसा मशीन जिसके अंदर इंसान का दिमाग हो और मशीन का पावर। अब समझ रहे हो क्या कॉम्बिनेशन होगा। वो कभी थकेगा नहीं, वो कभी रेस्ट नहीं मांगेगा, वो कभी इंसान के जैसा इमोशनल नहीं होगा, लेकिन दिमाग जो है वो इंसान के जैसा होगा और शायद इंसान से भी ज्यादा पावरफुल। मतलब एक ऐसा मशीन जो अनबीटेबल बन जाएगा इस दुनिया में। यही तो है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो इंसान के जैसा सोच समझ के काम को कर सके और डिसीजन ले सके, मतलब वो सारे कामों को कर सके। आप अब खुद सोच के बताओ कि एजीआई का लेवल क्या होगा। क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हो तो मैं इतना जानता हूं कि आप 0.1% लोग में आते हो, सॉरी 0.01% में। क्योंकि 0.1% लोग में वो आते हैं जिनको एआई के बारे में पता है अच्छे तरीके से, पर जो एजीआई के बारे में समझ चुके हैं, एजीआई क्या है
और उनके लॉन्ग प्लानिंग को समझ पा रहे हैं कि एजीआई कैसे फ्यूचर में डोमिनेंस करेगा, वो 0.01% लोग में आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी ऑडियंस है, जो इस वीडियो को लास्ट तक देख रही है, आप सोचो, दिमाग लगाओ और कमेंट करके बताओ। आप जो भी सोचते हो, जैसा भी सोचते हो, कमेंट करके बताओ कि जब एजीआई आएगा तो एजीआई का क्या लेवल होगा और हम इंसान उससे कैसे डिफेट करेंगे, हम क्या करेंगे, जब हमारा जॉब का क्या होगा। इतने लोग मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जॉब का क्या होगा। इस काम को मैं अभी के लिए आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट करके बताओ, आप सोच के समझ के, जो भी आपको समझ में आता है आप कमेंट करो, क्योंकि ये जो एजीआई है ये इतना काफी नहीं है। इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि एजीआई एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना समझो उतना कम है कि नहीं। क्योंकि ये इतना टेक्निकल टॉपिक है, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, बहुत सोच के समझ के इसको इतना आसान बनाया हूं कि मैं आपको समझा सकूं। मैंने इसमें कोई भी टेक्निकल, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं किया हूं जो आपको समझ ना आए। मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझाया हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि एजीआई क्या है और ये कैसे काम करेगा। हम फ्यूचर में इसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें हम बताएंगे कि जब एजीआई आएगा तो इंसान का जॉब का क्या होगा, जॉब बचेगा नहीं बचेगा, या जो लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका क्या होगा। क्या सिर्फ वो ऐसी मेहनत करते रह जाएंगे या वो इससे डोमिनेट कर पाएंगे। स्किल क्या, कहाँ पे उनको आगे लेके जाएगी, एजुकेशन का क्या वैल्यू होगा। इन सब चीज़ों पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहना, ताकि आपको दुनिया की ऐसी और जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उसको हम आसान लैंग्वेज में आपको समझा सके और आपको समझ आ सके। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।